Students, welcome to physics online classes. Today we are going to start our 9th lecture of the same topic, that is errors. पिछले लेक्चर के साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंटिन्यू हो रहा है. तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि एरर्स को ऐड कैसे करना है, सबट्रैक्ट कैसे करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है. सो उम्मीद करता हूं कि आपने वो लेक्चर्स को पसंद किया होगा और उन क्वेश्चंस को समझा होगा और क्वेश्चन सॉल्व करके देखे होंगे. आज हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं. मतलब आज हम सीखने जा रहे हैं कि दो एरर्स को डिवाइड कैसे करना है, दो एरर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालना है. तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. और सीखने क्या जा रहे हैं, हमारा फोर्थ मेथड पहले हम डिराइव करेंगे कि डिवीजन करने के लिए फॉर्मूला आएगा कैसे और फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो फोर्थ पार्ट है हमारा कि व्हेन रिजल्ट involves division of error. जब हमने एरर्स को डिवाइड करना हो तो डिवाइड कैसे करेंगे. तो इसके लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, लेट A and B are two physical quantities. XB the resultant. मान के चलते हैं कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक है A और दूसरी है B और उनका रिजल्टेंट कितना है X. तो डिवाइड करना है, दैट मीन्स X किसके बराबर होगा, A upon B. Now plus minus delta A and plus minus, आपको पहचान आ रही होगी कि ये क्या है, ये इनके अंदर आने वाली एरर्स है. सो प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B आर एरर्स इन physical quantity whose resultant is plus minus delta x. और प्लस माइनस डेल्टा x क्या है, इसी के अंदर आने वाला रिजल्टेंट है. तो आएगा आंसर कितना, x प्लस माइनस डेल्टा x. पहले ये आ गया. A अपॉन B के अंदर एरर आई. A एरर को लिखने का तरीका आपको मैंने बताया था कि A अगर एरर हो तो क्या करना है, प्लस माइनस डेल्टा A कर देना है. इसी तरह से अगर आपके पास हो B तो उसके अंदर भी आपने एरर इन्वॉल्व करवानी होगी, तो कितना आएगा, प्लस माइनस डेल्टा B. तो इस तरह से आपने इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एरर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने इस स्टेप को कैसे आगे बढ़ाना है. तो देखिए अब थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, मैथमेटिकल अलजेब्रा यहाँ पे इन्वॉल्व कराना पड़ेगा. करना क्या है, हम चाहते हैं कि इन दोनों में से A और डेल्टा A में से A को कॉमन निकाल दो. इन दोनों में से A को कॉमन निकाल दो. चलिए ये तो समझ आ रही है कि यहाँ से तो A बाहर आ सकता है, यहाँ से तो A बाहर आ जाएगा, लेकिन डेल्टा A में से A बाहर नहीं आ सकता क्योंकि A यहाँ पे है ही नहीं. हमें क्या चाहिए, सिंगल A. तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, इस डेल्टा A को A के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, A के साथ ही डिवाइड कर देंगे. अब ये रूल मैथमेटिक्स क्या है कि अगर आप अपनी तरफ से किसी क्वांटिटी को इन्वॉल्व करवाना चाहते हो तो आप उस क्वांटिटी को उसी जहां पे आप इन्वॉल्व कराना चाहते हो उसके साथ ही मल्टीप्लाई करवा दीजिए, उसी के साथ ही डिवाइड करवा दीजिए. तो इस तरह से मैंने A डेल्टा A के साथ ले आया. इसी तरह से नीचे से मैं चाहता हूं कि दोनों में से B कॉमन आ जाए. तो वो कैसे आ सकता है, मैं क्या करूंगा, डेल्टा B को B के साथ ही मल्टीप्लाई और B के साथ ही डिवाइड कर दूंगा. तो यहाँ से क्या बन रहा है, अच्छा यहाँ से भी कर सकते हैं कि x और डेल्टा x में से मैं चाहता हूँ x भी कॉमन आ जाए, तो यहाँ पे भी कर देते हैं. क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम डेल्टा x को x
के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे और x के साथ ही डिवाइड कर देंगे। ये मैंने डेल्टा x को x के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया और x के साथ ही डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन निकल सकता है, पीछे क्या बचेगा 1, दोनों में से जब x कॉमन निकला तो ये तो कॉमन आ ही चुका है, बचेगा 1 प्लस माइनस क्या बचा डेल्टा x, नीचे क्या आ जाएगा x, ये तो हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी हम यही काम कर सकते हैं कि ऊपर से a कॉमन निकाल दें, तो a कॉमन निकला तो क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, और नीचे क्या बचेगा b कॉमन निकल गया तो बचा क्या b 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। तो ये हमारे पास क्वांटिटीज बची हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा था हमारे पास, x कॉमन निकाला, बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x। ये क्वांटिटीज हमारे पास बची हैं इसके अंदर। अब आगे स्टेप क्या करना है, आगे स्टेप हम ये करने जा रहे हैं कि जो नीचे वाली क्वांटिटी है इसको हम ऊपर ले जाएं। जो ये नीचे क्वांटिटी है इसको मैं ऊपर ले जाना चाहता हूं। तो ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है मतलब x 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू a अपॉन b, ऐसे ही रहेगा जैसे था। ऊपर क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, और जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो ऊपर चली गई, बचा क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर। जब आप ये क्वांटिटी को ऊपर लेकर जा रहे हो, बिल्कुल याद रखना है, जब ऊपर लेकर जा रहे हो तो पावर चेंज हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता हो कि नीचे वाले क्वांटिटी को ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर क्या आएगा -1 आएगा। तभी हम ये फिजिकल क्वांटिटी का चैप्टर शुरू करते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, ताकि जो छोटे छोटे मैथमेटिकल एनालिसिस आपने पिछली क्लासेस में किए हैं 8th से लेकर 10th तक, वो सारे के सारे एक बार रिवाइज हो जाए। सो कहीं ना कहीं आपने ये बातें जरूर सीखी हुई हैं कि कॉमन कैसे निकालना है और पावर पे अगर नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर लेकर जाना है तो पावर कैसे आएगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करने जा रहे हैं, अब आगे हम सबसे पहले मेरे पास अब 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा पावर जो है वो खत्म हो, कि पावर खत्म हो जाए किसी तरह से। एक मैं ये चाहता हूँ कि मुझे a अपॉन b भी यहाँ पे लग रहा है, खट रहा है मुझे कि यार ये भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि मेरा रिजल्ट किसके लिए चाहिए, मुझे एरर्स में इंटरेस्ट है। ये एरर्स को मैंने डिवाइड करना है। ये एक एक्चुअल क्वांटिटी है जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हट जाए। तो क्या करने हैं, सबसे पहला काम ये a अपॉन b हटाने के लिए आप क्या कीजिए, दोनों साइड्स को x इज इक्वल टू a अपॉन b के साथ डिवाइड कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट के साथ डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा, ऊपर क्या है x 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x, नीचे क्या आ गया x, x के साथ x क्या हो गया कैंसिल। इसी तरह से दूसरी तरफ से प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, और एक था 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b, और पावर क्या थी -1। और यहाँ पे भी क्या हुआ, a अपॉन b के साथ a अपॉन b कैंसिल हो गया। तो लास्ट स्टेप क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, एक बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b, और आगे क्या बची है एक पावर -1 हमारे पास बचा हुआ है। नो मैं अब ये यहाँ से बात खत्म कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे पावर भी खत्म करनी है। तो पावर खत्म करने के लिए एक नया काम करेंगे। पावर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक थ्योरम अप्लाई करेंगे, और उस थ्योरम का नाम क्या है, उस थ्योरम का नाम है बायनोमियल थ्योरम।
हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पे -1 को खत्म करने के लिए बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सुनिए, बायनोमियल थ्योरम होती क्या है। बायनोमियल थ्योरम पावर को खत्म करने के लिए यूज होती है। पावर को कैसे खत्म करना, मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है, बड़ी सिंपल सी क्वांटिटी लिख रहा हूँ 1 + x और उसके ऊपर है स्क्वायर। बायनोमियल थ्योरम अगर मैं इस रिलेशन के ऊपर लगाना चाहूँ तो क्या है कंडीशंस बायनोमियल थ्योरम लगाने की। सबसे पहली बात, बायनोमियल थ्योरम तभी लगेगी जहां पे वेरिएबल होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बायनोमियल थ्योरम कब लगेगी, जहां पे वेरिएबल होगा। ओके, कैसे लगानी है, बड़ा सिंपल सा काम है। आपने क्या करना है, आपने जो भी पावर है 2, 3, 4, -1 कुछ भी पावर है, आपने उसको आगे लेकर आना है। उस पावर को आपने आगे लेकर आना है, लेकिन किसके आगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के आगे। वेरिएबल मतलब ABC, X कुछ भी जो नंबर है 1, 2, 3 उसके आगे नहीं लेकर आना। किसके आगे लेकर आना है, वेरिएबल के आगे। अब यहाँ पे देखिए 1 + x का होल स्क्वायर था, आपने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई की तो क्या होगा, 1 तो एज इट रहेगा, लेकिन जो पावर है वो आगे आ जाएगी। क्या बन गया, 1 + 2x। इसी तरह से मान लीजिए क्वांटिटी है x = 1 + x रेज्ड पावर -1 x', तो क्या आंसर आएगा, जो पावर है -1 उसको आगे ले आइए, क्या बन जाएगा 1, पावर आगे लेकर आया तो क्या बन जाएगा प्लस माइनस और क्या बचा x, क्योंकि 1 इज यूज्ड एज क्वांटिटी। ठीक है, अगर इसी तरह से एक और कर दीजिए x' = 1 + x का होल स्क्वायर पावर में, तो क्या हो जाएगा 1 तो एज इट रहेगा, प्लस -2 आगे आया और ये ऐसे पावर आगे आ गई। फिर -2 मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 1 - 2x। सो इस तरह से आपने बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करवाना है। क्लियर है जी, रेडी हो बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो चलिए, अब क्या है, -1 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई बायनोमियल थ्योरम। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो होगा क्या, ये जो -1 है ये आगे आएगा, किसके आगे, वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है, डेल्टा बी। अब आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा रफ वर्क पे जा रहा हूँ कि अब हमारे पास क्या है, 1 ± डेल्टा बी ओवर बी। आपने नहीं उतारना, सिर्फ मैं ही उतार रहा हूँ, अभी नहीं उतारना। रफ वर्क है कि मेरे पास ये क्वांटिटी है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस क्वांटिटी के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब बायनोमियल थ्योरम अप्लाई जब किया तो क्या सीखा हमने कि जो भी पावर आएगी उसको किसके आगे लेकर आना है, वेरिएबल के आगे लेकर आना है। तो पावर क्या है, -1, तो आपने क्या किया, उसको वेरिएबल के आगे लेकर आए। तो क्या होगा, अब आप देखिए खुद ही, -1 आप भी जानते हो कि 1 है, कुछ भी मीनिंग नहीं रखता। तो माइनस को जब आप आगे लेकर आए, एक तरह से आप माइनस को आगे लेकर आ रहे हो, क्योंकि 1 तो एक मीनिंगलेस क्वांटिटी होगी, तो 1 को नंबर लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो माइनस साइन जब आगे लेकर आए तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। माइनस साइन जब लेकर आए तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। पावर खत्म होगी। क्या आना था आगे, 1 आना था, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मर्जी है। कहने का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी तो वही की वही रही, प्लस माइनस तो वैसे का वैसे ही रहा, डेल्टा बी और बी भी वैसे का वैसे ही रहा। पर हुआ क्या, वी आर रेड ऑफ पावर, हमने पावर को खत्म कर दिया बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके। हाँ, अगर कोई वेरिएबल होता वो यहाँ पे अगर लिखते 2 तो 2 लिखना पड़ता, अब 1 था, लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसका मतलब अब क्या लिखना है, आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम हमारे फिजिक्स में, +1 की फिजिक्स में काफी जगह पे काम आएगी। तो क्या लिखना है यहाँ पे, 1 ± डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू 1 ± डेल्टा a ओवर a। ये तो ऐसे रहेंगे। क्या किया आपने, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई की, माइनस साइन आगे आया, कुछ भी फर्क नहीं, 1 ± डेल्टा b ओवर b, दैट्स इट। ये आपका काम
कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आपने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दी है। सो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी, माइनस साइन आप आगे ले आए थे, प्लस माइनस माइनस होगा तो पावर ही खत्म हुई है और कुछ फर्क नहीं पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी फॉर्मूला लेकर आना बाकी है। अब हमारे पास इक्वेशन ये बच चुकी है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसी की वैसी रहेगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। अब बात आती है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में आपने इक्वेशंस, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को डेल्टा बी ओवर बी के साथ मल्टीप्लाई किया, डेल्टा ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, डेल्टा ए और डेल्टा बी को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो वैसे यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपके पास इक्वेशन हो a प्लस बी, एक हो इक्वेशन a माइनस बी, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हो, a को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a को फिर b के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी, b को इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस बी ए, b को b के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस बी स्क्वायर। ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे भी ऐसे करोगे। तो क्या करोगे, पहले 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आया, प्लस माइनस 1 को डेल्टा बी के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आया, डेल्टा बी ओवर बी। फिर आपने डेल्टा ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए, प्लस माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया, डेल्टा ए डेल्टा बी ओवर ए बी। ये आपके पास टोटल इक्वेशन बन गई मल्टीप्लाई करने के बाद। अब कुछ अजीब लग रहा है इस इक्वेशन में, कुछ ऐसी बात जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई हो, अगर आपको याद रहे तो। हाँ बिल्कुल, क्या बताया था मैंने बताया था कि ये दो वैल्यूज हैं मेरे पास, दोनों क्या है, डेल्टा एंड डेल्टा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डेल्टा का मतलब क्या था, डेल्टा का मतलब था स्मॉल वैल्यू, और ये बताया गया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आप दो स्मॉल वैल्यूज को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू और भी स्मॉल हो जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप दो स्मॉल वैल्यूज को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू और भी स्मॉल हो जाएगी। कहने का मतलब वो इतनी छोटी हो जाएगी कि हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू कि डेल्टा ए एंड डेल्टा बी दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों बहुत स्मॉल वैल्यूज बन गई। व्हाट वी विल डू, वी विल रिजेक्ट इट। हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों को रिजेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों, ये रिजेक्ट हो गया तो अपॉन वाली क्वांटिटी तो ऑब्वियस बात है कि रिजेक्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी क्वांटिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो बचा क्या हमारे पास, जब ऐसे रिजेक्ट किया तो बचा क्वांटिटी में हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए। 1 के साथ क्या हो गया, वैसे कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू, ये मैं आगे लिख लूँ, ये मैं पीछे लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी। दिस इज योर फाइनल आंसर when result involves the division of two errors. Now, अरे ये तो वही आंसर बन गया जो मल्टीप्लिकेशन का था, ये तो वही आंसर है जो मल्टीप्लिकेशन में आप अगर चेक करो तो वहां पे भी हमने यही फॉर्मूला निकाला है, और डिवीजन किया तो भी यही फॉर्मूला निकाला। कहने का मतलब ये अब एक की बन चुकी है, मतलब एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, करना क्या है, ऐड, किसको, एरर्स को। मल्टीप्लाई हो चाहे डिवीजन हो, करना क्या है, एक ही फॉर्मूला यूज करना है, किसके लिए, एरर्स को डिवाइड करने के लिए। और ये फॉर्मूला हमारे लिए फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। अगर यहीं पे ही हमें परसेंटेज एरर के बारे में सोचना हो तो क्या होगा, बड़ा सिंपल सा काम, डेल्टा एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा बी ओवर बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास
फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, परसेंटेज एरर के लिए। और यहाँ पे माइनस दोनों से कॉमन निकालोगे तो माइनस सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी कि इस फॉर्मूला बड़ा सिंपल एंड स्टडी बन जाएगा डिवीजन के केसेस के लिए। क्लियर है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ टू एरर्स। चलिए इसका न्यूमेरिकल देखें कि न्यूमेरिकल किस प्रकार का बनेगा। साथ साथ में आप नोट करते रहिए जो भी डेरिवेशंस मैं करवा रहा हूँ। मेरा डेरिवेशंस करवाने का बेसिक मतलब यही है कि मैं आपको बता सकूं कि ये डिवीजन का फॉर्मूला आया कैसे है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेरिवेशंस कुछ कम इम्पोर्टेंट है, आ सकती हैं लेकिन लेस इम्पोर्टेंट, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए। मेरा पढ़ाने का मतलब ही यही होता है, मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं आपको कोई भी बात डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, मैं कोई भी बात ऐसा नहीं करूंगा कि ये फॉर्मूला यहाँ पे फिजिक्स में है, ये रट लो। आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या था, बेसिक क्या है और फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है। तो एक्चुअल फॉर्मूला आपके माइंड में हमेशा हो, बेसिक आपको क्लियर हो। चलिए जी, न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि आपको याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 10th क्लास में, आपने किया हुआ है कि अगर आपको करंट दिया हो, आपको रेजिस्टेंस दिया हो, तो आपको पोटेंशियल पता करनी है। तो व्हाट वी विल डू, यू विल डू V इज इक्वल टू IR, जिसे हम क्या नाम देते थे, जिसे हम नाम देते थे कि ये फॉर्मूला एक लॉ के द्वारा आया है और वो लॉ क्या है, ओम्स लॉ। तो लास्ट मल्टीप्लिकेशन का न्यूमेरिकल हमने ऐसे ही किया था, आज भी हम यही फॉर्मूले के बेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल सीख रहे हैं। न्यूमेरिकल क्या है, आज हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। अब पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला कोई भी हो सकता है, डिवीजन की फॉर्म में वैल्यूज दी होंगी और आपने वही तरीका अपनाना है जो आप यहीं पे अपना रहे हो, सभी का मेथड सेम ही रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 1 वोल्ट। लिखने का तरीका आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो 20 है वो एक्चुअल वैल्यू है, 1 जो है इसमें वो एरर है। When applied across resistance, when applied across resistance gives current of 2.5 plus minus 0.5 A. A means ampere, which is the unit of current. Final, find resistance with limits of error. अब आज क्या पूछी है, आज आपसे पूछा गया है कि आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता करना है। यू हैव टू फाइंड आउट दी रेजिस्टेंस विद लिमिट्स ऑफ एरर। रेजिस्टेंस पता करनी है विद लिमिट्स ऑफ एरर। चलिए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या क्या दिया हुआ है वो सारी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो फिर से एक्चुअल वैल्यू जो सबसे पहले नंबर पे होती है, जिसके आगे प्लस माइनस नहीं लगाया जाता, वो क्या होती है, वो एक एक्चुअल वैल्यू होती है। तो एक्चुअल वैल्यू आपको क्या दी हुई है, पोटेंशियल दी हुई है 20, और यहाँ पे ये करंट है एम्पियर, करंट दिया हुआ है कितना एक्चुअल में 2.5। इसी तरह से आपको एरर्स भी दी गई हैं। एरर की पहचान क्या है, जिनके आगे प्लस माइनस साइन लगाया हो। यहाँ पे 1 के आगे प्लस माइनस साइन लगाया है, मतलब ये क्या हुआ, डेल्टा V कितना प्लस माइनस 1, और यहाँ पे आपको करंट दिया हुआ है एरर की फॉर्म में डेल्टा I कितना 0.5। ये सारे के सारे आपको वैल्यूज दी हुई हैं। पूछा क्या है, पूछा है आपसे रेजिस्टेंस पता कीजिए विद लिमिट्स ऑफ एरर, मतलब आपको डेल्टा R और R के बारे में पता करना है। तो ये आपका क्वेश्चन का मेन सिनेरियो तैयार हो चुका है। नाउ जाहिर सी बात है, V पता है, I पता है, R पता करना है। फॉर्मूला आपके सामने कि वी नो V is always equal to I into R, but we are interested in R, तो R कितना बन गया, V upon I, मतलब डिवीजन करने वाले हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है। चलिए जी, सबसे पहला कंसेप्ट R ढूंढते हैं।
बड़े सिंपल तरीके से ढूंढेंगे। v गिवन है कितना 20, कोई टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं। i दिया हुआ है हमें कितना 2.5, तो ये कितना हो गया, पॉइंट हटाया 200/25। दैट्स इट। ये आपके पास क्या आ चुका है, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस गिवन हो गया कि आपका फाइनल रेजिस्टेंस कितना है। क्लियर है बच्चों? सो लीजिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको बस यहाँ पे सॉल्व करना होगा इनको और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास बन गया 5, दैट विल बी इक्वल टू 8 ओम। कैंसिल हो गया, आंसर कितना बन गया, 8 ओम का आंसर बन गया। ठीक है जी, तो ये बात तो हमारी होगी कंप्लीट। रेजिस्टेंस का यूनिट है ये कितना ओम। नाउ अब बात आ जाती है एरर्स के लिए। अब हमने काम किसके लिए करना है, एरर के लिए काम करना है। तो आपको फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला क्या है कि डेल्टा आर, वही मल्टीप्लिकेशन वाला, कोई फर्क तो है नहीं, ओवर आर, डिवीजन में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, डेल्टा वी ओवर वी प्लस डेल्टा आई ओवर आई। माइनस साइन का मैंने आपको बताया था, कॉमन निकालकर कैंसिल हो रहे हैं। तो डेल्टा आर हमें पता करना है, कोई चिंता वाली बात नहीं, ये एज इट रखते हैं। आर मुझे पता है कि नीचे रखने का कोई फायदा नहीं है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा वी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1/20। डेल्टा आई पता है, प्लस डेल्टा आई कितना है हमारे पास 0.5 ओवर आई पता है हमें 2.5। और आर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेकर गया था दूसरी तरफ, तो आर हमारे पास आ चुका है किसके साथ, 8 के साथ। लीजिए बस ये मेरे पास कैलकुलेशन तैयार हो गई हैं। डेल्टा आर इज इक्वल टू 1/20 प्लस पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गए, 1/5 into 8। So you will solve delta r by calculating these values. So इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट कीजिए और आपके पास लगभग जो आंसर आएगा दैट विल बी डेल्टा आर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास डेल्टा आर बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो फाइनल आंसर कितना आया, आर प्लस माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू 8 plus minus 2 ohm. So this is the method to solve the error with limit. Clear है जी? So ये हमारे पास मेथड बन गया डिवीजन के लिए। Now एक क्वेश्चन और आज आगे बढ़ा रहा हूँ। कहने का मतलब क्वेश्चन अगर पूछा जाए परसेंटेज एरर की फॉर्म में, एक न्यूमेरिकल और करवा रहा हूँ किसके लिए, डिवीजन में कोई बात करनी है, लेकिन हो क्या रहा है वहाँ पे परसेंटेज एरर की बात हो रही है। हमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि फाइंड दिस वैल्यू विद लिमिट्स ऑफ एरर, उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड दी परसेंटेज एरर। क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन में क्या बात है, और क्वेश्चन दिया भी बहुत अलग प्रकार का दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है द परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस is 2% and time is 1%. Find percentage error in velocity। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है कि बजाय कि वो आपको वैल्यूज दें कि वेलोसिटी में तो एक्चुअल वैल्यू इतनी है, एरर इतनी है, टाइम में एक्चुअल वैल्यू इतनी है, एरर इतनी है, नहीं, वो क्या दे रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं कि डिस्टेंस में एरर कितनी है 2%, टाइम में एरर कितनी है 1%। बताइए वेलोसिटी में एरर कितनी होगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो आपने क्या करना है, आपने
सिंपल सी बात है, पहले तो ये सोचना है कि यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, वेलोसिटी दी है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है कि एक ही फॉर्मूला है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब क्या है, परसेंटेज एरर की फॉर्म में, तो दिमाग में सारी बातें क्लियर हो रही है कि क्या लिखेंगे, डेल्टा वी ओवर वी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर एस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा टी ओवर टी मल्टीप्लाई बाय 100। वही जो डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि करना पड़ता है, तो आपने इस तरह से लिख लिया। अब आप सोच रहे हैं कि आपको पता क्या करना है। ओके, आपको पता करना है डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100 की वैल्यू क्या होगी। दिस इज परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। ये कैसे पता लग सकता है, अगर मुझे ये वैल्यू पता हो, अगर मुझे ये वैल्यू पता हो। पर हुआ क्या, आपको ये दोनों वैल्यूज गिवन है, आपको ये दोनों वैल्यूज गिवन है। कैसे, इन्होंने बोला है परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस इज 2%, मल्टीप्लाई बाय 100 करके ऑलरेडी आंसर दे दिया। कहने का मतलब डेल्टा एस ओवर एस कितना दिया हुआ है, 2%, डेल्टा टी ओवर टी कितना दिया हुआ है, 1%। दैट्स इट। तो इसका मतलब तो काम ही बड़ा सिंपल हो गया। होना क्या है कि हमें क्या पता करना था, डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100। तो ये कितना आया, इस सारे की वैल्यू दे दी कितनी, 2%, इस सारे की वैल्यू दे दी कितनी, 1%। टोटल एरर कितनी आ गई, 2 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 3%। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर। तो पिछले वाले से काफी इजी मेथड हो गया कि अगर हमें परसेंटेज एरर दी हो तो डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर ना दी हो तो डेफिनेटली है कि जो लास्ट में मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया था उस वे से हम आगे बढ़ेंगे और उसमें परसेंटेज एरर ढूंढेंगे वही मेथड के साथ ही। क्लियर है जी। सो दो तरीके हो गए कि अगर तो डेल्टा एस ओवर एस अलग अलग दिए हों तो पहले तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके ट्रेडिशनल, फिर मल्टीप्लाई 100 करो, या अगर डायरेक्ट दिया है 2%, 1%, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ये दो मेथड्स के साथ हमारा डिवीजन करने का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज योर लास्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व्स द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन एरर्स। क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, when result involves power of physical quantity। जब आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर दी हो तब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, तब आप एरर्स कैसे ढूंढोगे, ये अब हमने सीखना है, यानी कि पावर के लिए काम करना है। सो लेट करके चलते हैं कि लेट x बी द रिजल्टेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी A whose power is n। x एक रिजल्टेंट है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, जिसकी पावर क्या है, n है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू a रेज्ड पावर, ये बात होगी है। ऑल्सो प्लस माइनस डेल्टा x and plus minus delta A are errors in above equation। और x में एरर कितनी है, वही जो हम हमेशा करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a में एरर कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा a, पावर कितनी, दैट विल बी ये हमारे पास कंप्लीट कंसेप्ट हो जाता है एरर्स के रिलेटेड। नाउ
अब मुझे करना है कि अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर दी हो, फिर मैंने एरर्स को देखते हुए उस क्वांटिटी को सॉल्व कैसे करना है। तो वी हैव टू डू दी डेरिवेशन हियर। और डेरिवेशन किस प्रकार की है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वही जो आपने डिवीजन में किया था कि इन दोनों में से a को बाहर निकाल दीजिए, इन दोनों में से x को बाहर निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे आप कि बाहर निकालने के लिए डेल्टा a को a के साथ ही मल्टीप्लाई और a के साथ ही डिवाइड, पावर लगी रहेगी, उसमें कोई इश्यू नहीं। ये मैंने सबसे पहला काम किया। इसी तरह से ये जो डेल्टा x है, इसको भी x के साथ मल्टीप्लाई और x के साथ डिवाइड। तो ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया इसके रिलेटेड। ये सबसे पहला काम आपने कर देना है लास्ट। उसके बाद क्या करना है, ऊपर इस लेफ्ट हैंड साइड से और ये राइट हैंड साइड से क्या करना है, ऊपर वाली क्वांटिटी को बाहर निकाल देना है। कहने का मतलब यहाँ से हमने x कॉमन निकाला, बचा क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन निकाला, बचा क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, इसकी पावर क्या है n। लेकिन ये जो a था, इसके ये एक क्वांटिटी के साथ मिला हुआ था जिस पूरी क्वांटिटी की पावर क्या थी n। अब जब a को इस क्वांटिटी में से बाहर निकालेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये पावर को छोड़ के बाहर आ जाए। कहने का मतलब जब हम इसको कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालते वक्त उसकी पावर भी कितनी आएगी, n ही आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब वही सिस्टम जो हम हमेशा करते हैं, हम चाहते हैं कि जो ये n इस क्वांटिटी के ऊपर आई हुई है, इस एरर वाली क्वांटिटी के ऊपर n आया है, इसको हम खत्म करें। तो मेथड वही जो आपको सिखाया गया था कि एक्सपेंड इट यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगा देंगे। तो होगा क्या, जो पावर है n वो एक कांस्टेंट के आगे नहीं आएगी, लेकिन किसके आगे आएगी, वेरिएबल के आगे। तो बनेगा क्या, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू a रेज्ड पावर n। 1 प्लस माइनस जो पावर है उसको आगे लेकर आए, डेल्टा a ओवर a। ये है मेरे पास फाइनल कंसेप्ट बन गया। नाउ हम चाहते हैं कि x a n खत्म हो जाए, तो क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, या बोल सकते हैं कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय x इक्वल टू a रेज्ड पावर n। दोनों साइड्स को x इज इक्वल टू a रेज्ड पावर n के साथ डिवाइड कर देना है। तो बचेगा क्या, x ओवर x 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x, a रेज्ड पावर n ओवर a रेज्ड पावर n, 1 प्लस माइनस n डेल्टा a ओवर a। इस तरह से आपने डिवाइड कर देना है। तो x के साथ ये कैंसिल, n के साथ ये वाला फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा। और एक बात, फाइनल स्टेप क्या बना, 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a ओवर a। जब 1 को देखेंगे तो ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब एरर्स में पावर को सॉल्व करना है तो वही काम करना है जो बायनोमियल में करते थे। कहने का मतलब कि जो भी पावर किसी एरर के ऊपर आ जाए उसको हम आगे ले आएंगे। दैट्स इट, यही काम करना है। जो भी पावर आएगी, देखिए पावर क्या थी, a रेज्ड पावर n, क्या कर दिया फाइनल आंसर में, एरर के आगे उसको ले आना है। अगर इसी केस में इसी तरह से परसेंटेज एरर के बारे में पूछा जाए तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब परसेंटेज यानी कि फॉर्मूला एक बन गया क्या कि अगर माइनस साइन को कॉमन निकाल के कैंसिल करूं तो बनेगा क्या, डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू n डेल्टा a ओवर a। ये तो हो गया विद लिमिट्स ऑफ एरर। अगर सोचना हो परसेंटेज एरर के बारे में तो क्या होगा, डेल्टा x ओवर x मल्टीप्लाई बाय 100
डेल्टा एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डेल्टा ए ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया किसका, परसेंटेज एरर का। और पावर के केस में जो मैक्सिमम 99.9% न्यूमेरिकल्स हैं वो परसेंटेज एरर के ही होंगे, ये 100% है। दूसरी बात, अगर और फिर न्यूमेरिकल्स की टाइप कैसे बनती है, कई बारी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है x इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया और पावर भी आ गई, तीनों चीजें अब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवाइड भी है और पावर भी है। एडिशन में पावर नहीं आ सकती, सब्ट्रैक्शन में पावर नहीं आ सकती, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त मिक्स मैच करके ऐसा आपको क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा गया बताइए परसेंटेज एरर कितनी है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला सोच रहे हैं, क्या करेंगे, एक्स को क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100, सिर्फ फॉर्मूला बनाना है आपको, इज इक्वल टू, यहाँ पे अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना है, इक्वल टू जो पावर है उसको आगे ले आइए, ए स्क्वायर थी उसको आगे ले आए, 2 बना क्या, डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100, पहला काम खत्म, प्लस अपनी तरफ से प्लस का साइन डाल दीजिए, शॉर्टकट मेथड है ये, जो ये वैल्यू थी क्वांटिटी थी क्या थी, बी क्यू, आगे ले आइए 3 डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100, ओके, फिर आगे क्या था, सी स्क्वायर, कोई टेंशन वाली बात नहीं, प्लस साइन डालिए, जो पावर थी उसको आगे ले आइए 2, फिर क्या लिख देना है, डेल्टा सी ओवर सी इंटू 100। दिस इज हाउ वी विल डू इट। कहने का मतलब सिंपल से दो काम करने हैं, पहला काम जो पावर है उसको आगे लेकर आना है, ले आइए, और चाहे क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड हो रही है, एक ही लाइन में प्लस करते करते लिखते जाना है। परसेंटेज थी 100 के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही था, और पावर का फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा ए ओवर ए, ठीक है जी। ऐसे ही ए था तो डेल्टा ओवर ए लिख दिया, बी था तो डेल्टा बी ओवर बी, सी था तो डेल्टा सी ओवर सी लिख दिया। तो इस तरह से आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। क्लियर है जी, तैयार हो न्यूमेरिकल करने के लिए, चलिए आइए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, यही बात जो मैंने की है ऐसे एक न्यूमेरिकल हो जाएगा बस। क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी x is given by x is equal to a square b cube c d square। देखिए बता दिया आपको कि ये है, कोई जनरल फॉर्मूला भी बन सकता, हो सकता है हाफ में बी स्क्वायर बोला जाए जिसमें मास की एरर बताई जाए और बी स्क्वायर की वैल्यू बताई जाए, जो मर्जी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा बन रहा है। ओके, इन दिस percentage error of A, B, C and D is 1%, 2%, 3% and 1%. Find percentage error in x। क्या पूछा गया, परसेंटेज एरर इन x पता कीजिए कितनी होगी। सभी वैल्यूज की आपको परसेंटेज एरर बता दी कि a में इतनी है, b में इतनी है, c में इतनी है, d में इतनी, ये आपको बतानी पड़ेंगी। कहने का मतलब ये क्वेश्चन में बताई होंगी, ठीक है, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमारा चिंता करने का विषय क्या है, हमारा है कि भाई हम फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से नया फॉर्मूला तैयार करें परसेंटेज एरर पता करने के लिए। तो क्या करेंगे, x को कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100, ये तो करना ही था। जो पावर है ए स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2 डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी ओवर सी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा डी ओवर डी इंटू 100। ये सारे के सारी वैल्यूज आपने लिख दी है।
अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये मैंने आपको पहचान करवाई थी कि डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100, डेल्टा बी ओवर बी, डेल्टा सी ओवर बी, डेल्टा डी ओवर डी, ये सभी की वैल्यूज आपको दी हुई हैं। कौन कौन सी? ए की बताई है कितनी, 1%, ये दिया है 1%, इसका कितना दिया हुआ है 2%, इसका कितना दिया हुआ है 3%, और इसका कितना दिया हुआ है 1%। तो क्या करना है, हम लोगों को बस ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू पुट करनी है। क्या है, 2 एज इट था जो पहले से आया था, इसकी वैल्यू कितनी है 1%, प्लस 3 इंटू 2%, प्लस 3%, प्लस 2 इंटू 1%। तो बना क्या, 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, और ये कितना हो गया हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बना कितना, परसेंटेज एरर कितना आया 13%। दैट्स इट। कि क्या करना है, पावर आगे लेकर आनी है, वैल्यूज को सीधा वैल्यू पुट करनी है। ध्यान रखना है ये चीज की वैल्यू आपको दी हुई है, ये आपने साथ में मल्टीप्लाई करते रहना है। तो इस तरह से अगर पावर्स में परसेंटेज एरर का क्वेश्चन दिया हो, आपने ऐसे सॉल्व करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का। अगर एक क्वेश्चन और दिया जाए, बड़ा अलग सा क्वेश्चन पर बहुत सिंपल, जैसे ये आपने ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा किया ना, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि फाइंड, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब क्वेश्चन कितने प्रकार के बन गए, एक बन गया विद लिमिट्स ऑफ एरर, एक क्वेश्चन क्या बन गया कि आपको क्या किया जाएगा 20 प्लस माइनस 1, ठीक है जी, बोला जाएगा ए पार्ट फाइंड एनी क्वांटिटी विद लिमिट्स ऑफ एरर। पता लग गया आपको कि भाई एरर के अकॉर्डिंगली जो ट्रेडिशनल फॉर्मूलाज मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं उसी तरीके से करना है, जैसे ओम्स लॉ वाले थे वो विद लिमिट्स ऑफ एरर की तरह करवाए हैं। फिर उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, बोलते हैं परसेंटेज एरर ढूंढिए। तो भी क्या करना है कि जो फॉर्मूला इसका था मल्टीप्लाई बाय 100 करके मजबूरी है करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका बन गया। दूसरा क्या है, दूसरा आपको सीधा दीजिए कि जी मास में परसेंटेज एरर कितनी है 2%, वेलोसिटी में कितनी है 3%, बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जैसे मैं करवाने लगा हूँ। फिर उसके फॉर्मूले आ जाएंगे, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, फिर वो नहीं करना। और डायरेक्ट वैल्यू कैसे पुट करनी है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इफ मास इज 2% एंड वेलोसिटी इज 3%। लीजिए बस ये क्वेश्चन है, कहते हैं काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर पता कीजिए। मास की परसेंटेज एरर डायरेक्ट बता दी है, वेलोसिटी की परसेंटेज एरर डायरेक्ट बता दी है। कैसे करोगे, पहले तो फॉर्मूला सोचोगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। अब आराम से काइनेटिक एनर्जी को परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखो। लेट वी से द सिंबल डेल्टा E over E into 100। नाउ टेक केयर ऑफ दिस, डायमेंशंस में अगर किसी फॉर्मूला में, डायमेंशन की बात कर रहा हूं, डायमेंशन में अगर किसी फॉर्मूला में कांस्टेंट आ जाता था तो हम कांस्टेंट नहीं कंसीडर करते थे। सेम हियर, अगर हाफ है आपको हाफ कंसीडर नहीं करना। हाँ जी जी, खास बात है ये। अगर मैंने पहले फॉर्मूला लिखवाए थे कि दिया हुआ था x इज इक्वल टू a² ओवर c क्यूब ओवर d², यहाँ पे लिखते 2a²। बच्चा बोलता है मुझे क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पर नहीं, आपको 2 कंसीडर नहीं करना। हाँ, पर अगर पावर को आगे लेकर आ रहे हो उसके साथ तो करना ही पड़ेगा। पर ऑलरेडी अगर 2, 3, 4 यानी कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट लिखा हुआ है उसके साथ आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना, आपको वो नंबर रिजेक्ट कर देना है। क्लियर? आपकी कैलकुलेशन से कोई नंबर आया है, यूज इट। क्वेश्चन में कोई नंबर दिया हुआ है किसी क्वांटिटी के आगे, डोंट यूज इट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, किसी क्वांटिटी के आगे आपको पता है कि एक कांस्टेंट आ रहा है, नाम क्या है, हाफ mv², हाफ है, रिजेक्ट कर दीजिए। मास है तो क्या लिखोगे, डेल्टा m ओवर m इंटू 100 प्लस v² है, मल्टीप्लाई तो हुआ, पावर भी है तो प्लस तो लगाना ही था,
पावर को आगे भी लेकर आना है। अब जो पावर के साथ आया वो कंसीडर कर लेना है, उसको कंसीडर करना है। समझ आई बात? तो डेल्टा ओवर m इंटू 100 ये वैल्यू सीधा दी है कितनी, 2%। लिख दीजिए 2% प्लस 2 ऑलरेडी आएगा। डेल्टा v और v की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3%। इंटू क्या कर देना है, 3%। कितना बन गया, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। sorry, yeah, we are doing right. 2 plus 6 is equal to 8%. This is your answer. इस तरह से आपने आंसर को ढूंढ लेना है। क्लियर है बच्चों? तो इसके साथ मैंने आपको एरर्स के मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। मैं आपको बुकलेट में मैंने आपको भेजी हुई है, उस बुकलेट में आप और भी न्यूमेरिकल्स चेक कर सकते हो। इसी एरर्स के रिलेटेड पेज नंबर 55 के बाद काफ़ी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उनको देखिए। कंपटीशन ऑब्जेक्टिव के न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी चेक कीजिए। ठीक है, डाउट सेशंस हम लाइव के दौरान लेंगे। और इसी के साथ ही मैं ऑफिशियल अनाउंस करता हूँ कि हमारा पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। हमने 2 बातें सीखी हैं, डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर्स। एक छोटा सा पार्ट जो मैंने अभी स्किप किया है वो है एवोगाड्रोस मेथड्स टू मेजर द लेंथ, मेथड टू मेजर द टाइम। वो भी पार्ट हम जब एक्चुअल में क्लासेस में मिलेंगे तभी डिस्कस होंगी। वो बातें अभी हम फिलहाल, छोटी सी बात है, एक लेक्चर की बात है, लेकिन वो फिलहाल मैं नहीं करवा रहा हूँ। वो हम लाइव सेशन में प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। क्लियर है जी? सो वर्नियर कैलिपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, वो भी हम एक्चुअल में ही सीखेंगे लाइव सेशंस के दौरान। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो मैथमेटिकल टूल्स के रिलेटेड होगा। वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर बेसिक कंसेप्ट मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हम ग्राफ, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री और एक्स्ट्रा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे। जो हमारी सारी फिजिक्स, चाहे वो +1 की हो चाहे वो +2 की हो, दोनों में ही काम आने वाला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू हो रहा है। धन्यवाद, इसको चेक करते रहिए। बाय बाय।